अमेरिका में रहने वाले लोगों के लिए आने वाला टैक्स सीजन इस बार अलग हो सकता है। इंटरनल रेवेन्यू सर्विस यानी कि IRS से जुड़े संकेत बता रहे हैं कि अगला टैक्स रिफंड सीजन अब तक का सबसे बड़ा हो सकता है। कई लोगों को $1000 से $2000 तक का रिफंड मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। तो इस वीडियो में आज हम समझेंगे कि रिफंड क्यों मिल सकता है, किसे फायदा होने की ज्यादा पॉसिबिलिटी है और यूएस में रहने वाले इंडियंस को इसमें किन बातों का ध्यान रखना है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं NBT टेक एड पर। सबसे पहले मेन अपडेट को साफ शब्दों में समझ लेते हैं। यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसन ने एक पॉडकास्ट में कहा कि अगले साल टैक्स फाइल करने पर बहुत से अमेरिकन हाउसहोल्ड्स को $1000 से $2000 तक का रिफंड मिल सकता है। उन्होंने ये भी बताया कि वो खुद IRS के एक्टिंग कमिश्नर भी रह चुके हैं और उन्हें लगता है कि आने वाला रिफंड सीजन बहुत बड़ा हो सकता है। ये बात इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अमेरिका में बहुत से लोगों के लिए टैक्स रिफंड साल का सबसे बड़ा एक बार का पेमेंट होता है। ऐसे समय में जब डेली खर्च बढ़े हुए हो और बजट टाइट हो, इतना बड़ा रिफंड लोगों को कुछ राहत दे सकता है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी इस रिफंड को एक बड़े फाइनेंशियल सपोर्ट के तौर पर देखा जा रहा है। स्कॉट बेसन ने यह भी कहा कि वर्किंग अमेरिकन आमतौर पर साल के बीच में अपनी टैक्स विदहोल्डिंग्स नहीं बदलते। इसका मतलब यह है कि पूरे साल सैलरी से जो टैक्स कटता रहा वो नए टैक्स रूल्स के हिसाब से ज्यादा हो सकता है। जब वही लोग टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो एक्स्ट्रा पेड टैक्स उन्हें रिफंड के रूप में वापस मिल सकता है। अब ये समझना जरूरी है कि टैक्स फाइलिंग का प्रोसेस कैसे चलता है। यूएस में टैक्स फाइलिंग सीजन जनवरी से शुरू होता है और ज्यादातर लोग अप्रैल 15 तक अपनी रिटर्न फाइल कर देते हैं। आमतौर पर रिटर्न फाइल करने के 21 दिन के अंदर रिफंड मिल जाता है अगर कोई इशू ना हो। ऐसे में अगर रिफंड्स बड़े हुए तो साल की शुरुआत में ही लोगों के हाथ में एक्स्ट्रा कैश आ सकता है। इस पूरे बदलाव के पीछे एक बड़ा रीजन है। ट्रंप ने जुलाई में एक नया लॉ साइन किया जिसे वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट कहा जाता है। इस लॉ की खास बात यह है कि इसके टैक्स रूल्स 2025 की शुरुआत से ही लागू माने जाएंगे, यानी रेट्रोएक्टिव इफेक्ट के साथ। इसी वजह से 2026 में मिलने वाले रिफंड सामान्य से ज्यादा हो सकते हैं। स्कॉट बेसन का कहना है कि क्योंकि ज्यादातर वर्कर्स ने पूरे साल अपनी सैलरी से कटने वाला टैक्स एडजस्ट नहीं किया, इसीलिए जब नए रूल्स के हिसाब से कैलकुलेशन होगी तो रिफंड अमाउंट बढ़ सकता है। व्हाइट हाउस ने भी फाइनेंशियल फर्म पाइपर सैंडलर की रिसर्च का हवाला देते हुए कहा कि एवरेज रिफंड लगभग $1000 तक बढ़ सकता है। कुछ एस्टिमेट्स के मुताबिक एवरेज रिफंड अमाउंट करीब $4151 तक जा सकता है, जो पहले के मुकाबले काफी ज्यादा है। अगर ऐसा होता है तो 2026 का टैक्स सीजन यूएस हिस्ट्री के सबसे बड़े रिफंड सीजन में से एक बन सकता है। अब सवाल आता है कि इस रिफंड का फायदा किसे मिलेगा। स्कॉट बेसन ने कहा कि रिफंड की अमाउंट इनकम लेवल पर डिपेंड करेगी। इसके अलावा टिप्स और ओवरटाइम पे से कमाई करने वालों के लिए भी रिफंड का असर अलग हो सकता है, यानी हर किसी को एक जैसी अमाउंट नहीं मिलेगी। हालांकि सभी एक्सपर्ट्स इस लॉ को लेकर पूरी तरह पॉजिटिव नहीं है। इंडिपेंडेंट एनालिस्ट और फेडरल स्पेंडिंग पर नजर रखने वाले ग्रुप्स ने चिंता भी जताई है कि इस लॉ से यूएस बजट डेफिसिट बढ़ सकता है। उनका कहना है कि लॉन्ग टर्म में इसका फायदा ज्यादातर हाई इनकम अमेरिकन और बड़ी कंपनीज को मिल सकता है। कांग्रेशनल बजट ऑफिस के एस्टिमेट्स के मुताबिक टॉप 10% अर्नर्स को 2026 से 2034 के बीच एवरेज $12000 का फायदा हो सकता है। वहीं पुअरेस्ट 10% हाउसहोल्ड्स को हर साल करीब $1600 का नुकसान हो सकता है, खासकर मेडिकेड और फूड असिस्टेंस जैसे प्रोग्राम्स में कट्स की वजह से। इकोनॉमिस्ट डॉन शेंडर ने भी एक पॉडकास्ट में बताया कि नॉर्मल साल में यूएस करीब $270 बिलियन के इनकम टैक्स रिटर्न देता है। अगर नए लॉ की वजह से इसमें $90 बिलियन और जुड़ता है तो ये अमाउंट अपने आप में बहुत बड़ी हो जाती है। अब बात करते हैं यूएस में रहने वाले इंडियंस की। चाहे आप H1B वीजा पर हो, स्टूडेंट हो या फिर परमानेंट रेजिडेंट हो, टैक्स रूल्स आपको भी अफेक्ट करते हैं। रिफंड की खबर सुनकर खुश होना ठीक है, लेकिन ब्लाइंडली प्लान करना सही नहीं है। इंडियंस को ये समझना चाहिए कि रिफंड एक बोनस की तरह दिखता है, लेकिन ये असल में आपका ही एक्स्ट्रा पेड टैक्स होता है। इंडियन फैमिलीज को खास तौर पर यह देखना चाहिए कि उनकी इनकम, ओवरटाइम, टिप्स या मल्टीपल जॉब्स का टैक्स कैलकुलेशन सही हो।
अगर पेपर वर्क या फाइलिंग में गलती होती है तो रिफंड डिले भी हो सकता है या नोटिस भी आ सकता है। इसीलिए सही समय पर सही जानकारी के साथ टैक्स फाइल करना बहुत जरूरी है। ये भी समझना जरूरी है कि शॉर्ट टर्म रिफंड और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इंपैक्ट अलग चीजें हैं। एक्सपर्ट्स की चिंता यही है कि आने वाले समय में लो इनकम हाउसहोल्ड्स पर प्रेशर बढ़ सकता है, इसीलिए सिर्फ रिफंड देखकर डिसीजन लेना ठीक नहीं है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर इस वीडियो पर आपका कोई कमेंट है, आप कोई राय रखते हैं, कोई ओपिनियन है, तो आप हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।